इस वेबसाइट का नाम है सर IBEF। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि आज का जो गुड न्यूज है वो यहाँ पे दिखाई देगा। टॉप न्यूज आज का दिखाई देगा। ठीक है, टॉप न्यूज आज का दिखाई देगा। फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे, फिर चलता रहेगा। देखिए, अब फैक्ट ऑफ द डे क्या है। होम लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेजर इंडियन सिटीज रोज 10% इन वॉल्यूम एंड 15% इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब 10% लोन का होम लोन बढ़ गया है, लोग ले रहे हैं। अब 15% 2025 फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। इतना डिमांड है होम लोन का, समझ गए। और यहाँ पे मतलब ये सारा ना बेस्ट न्यूज है। अब इस वेबसाइट में हम लोग क्या देखेंगे वो समझिए। ठीक है, इस वेबसाइट में सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे, गवर्नमेंट स्कीम कितना चल रहा है वो सारा आपको पता चलेगा। ठीक है, आप नाम सुने होंगे मेक इन इंडिया। इंडिया का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टार्टअप है मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, इसके थ्रू बहुत सारा बिजनेस आता है, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट देती है और इससे काम होता है। ठीक है। हाँ। हाँ सर, इससे क्या है ना कि ये न्यूज में ये पता चलेगा कि कितने कंपनी मेक इन इंडिया में काम कर रही है, इससे क्या फायदा हुआ, क्या सारे स्कीम्स है, क्या ऑफर है, कितने कंपनी इसका लाभ उठा रही है मेक इन इंडिया का। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारा पैसा लोन मिलता है, उधार मिलता है आपको बिजनेस करने के लिए। तो ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। हाँ। हाँ, कोई कोई ब्रांड आप यूज कीजिएगा तो लिखा रहेगा मेक इन इंडिया। चलिए, मेक इन इंडिया पे हम लोग टच करते हैं और इस पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा कि मेक इन इंडिया है क्या। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लीजिए कि मेक इन इंडिया है क्या। हाँ, ये कैसे बना है, किस लिए बना है। ठीक है, इसका और भी डिटेल चाहिए तो इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये सारा चीज आपको बताएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी मोदी जी का सरकार है, राइट। और इनके कितने स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, हम लोग को पूरा नहीं पता है। अगर गवर्नमेंट स्कीम को हम लोग क्लिक करेंगे तो इनके सारे स्कीम का ये लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अटल भूजल योजना, अटल पेंशन योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जन औषधि परियोजना, डिजिटल इंडिया, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम। ठीक है, फसल योजना, गरीब कल्याण योजना, गोल्ड मोनेटाइज स्कीम, समझ गए। और भी हैं, ये सारे स्कीम है। और समझ रहे हैं, मिशन कुशान, कृषि सिंचाई योजना, किसान विकास पत्र, समझ गए। ऐसा है। इधर आप देख लीजिए, मुद्रा योजना। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM गति योजना, PM कुसुम योजना, PM प्रणाम। आप समझ रहे हैं, ये सब मोदी जी का योजना है पूरा। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना। ठीक है, इस सबका क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, है ना। ये सबका इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप देख करके पता कर सकते हैं कौन सा योजना कब आया, किसके थ्रू कौन सा काम हो रहा है, किस, अगर मान लीजिए कोई योजना आया रोड बनाने का, तो उस रोड बनाने में कौन कंपनी काम कर रही है, किसको टेंडर मिला, उस टेंडर में कंपनी कितना ग्रो करने वाली है, उसका हम शेयर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सिंपल है कि नहीं है। तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है सर। चलिए बताइए किस पे कर रहे हैं, कहाँ पे है सर PM इस कर रहे हैं। ये वाला, ये ये है ना सर, ये लोन वोन मिलता है इसमें। देखिए सर, PM विश्वकर्मा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 23 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। और इसमें, इस योजना में क्या क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, इसके थ्रू आपको लोन मिलता है। 18 ट्रेड जैसे कारपेंटर, बढ़ई उढ़ाई को मिलता है, बोट मेकर को मिलता है, लोहार को मिलता है, हैमर टूल्स ये सब के लिए। ठीक है। सोनार को मिलता है, कुम्हार को मिलता है, मूर्तिकार को मिलता है। इस तरह यहाँ पे बताया गया कि राजमिस्त्री को मिलता है। ठीक है।
हजाम को, नाई को मिलता है, धोबी को मिलता है, मलाकार को मिलता है, दर्जी को मिलता है। हाँ जी। अब इस योजना में कितना लाख रुपया मिलेगा आपको? लगभग लगभग 3 लाख तक आपको मिलेगा। ठीक है, 3 लाख रुपया। इसके बाद ये क्या क्या, इसमें क्या क्या होगा, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, ये इसमें कब कब पैसा, टूल किट के लिए कितना पैसा आएगा, ये सारा डिटेल्स, पैसा कब कब क्रेडिट होगा आपका, ये सारा मार्केटिंग सपोर्ट क्या रहेगा, जो आप सामान बनाएंगे वो सारा गवर्नमेंट का है, क्या एलिजिबिलिटी है लेने के लिए, क्या होना चाहिए, 18 वर्ष का कोई भी बंदा, ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 साल होना चाहिए। फिर जितने भी इसका रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए, आप भर दीजिए। ठीक है सर। ब्रांच नहीं, हाँ हाँ, मोतिहारी ऑनलाइन भरिए, मोतिहारी में भी होगा। कितने करोड़ बताया है 2023-24 में? 1860 करोड़। 24-25 में 4820 करोड़। कितने का बजट है? 3000 करोड़, 1600, 1200, लास्ट में कम हो जाएगा। लेकिन अभी इस साल सबसे ज्यादा लोन मिलेगा, मतलब कोई भी भरेगा तो उसको चांस है कि मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल के दुगुना से ज्यादा, 3 गुना के करीब बजट है। तो इस साल कोई भरेगा विश्वकर्मा योजना तो लगभग सबका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, इसका क्या क्या फायदे हैं, ये क्या क्या डेवलपमेंट है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सर? इसी तरीके से सारा स्कीम आप देख सकते हैं। क्लियर है? सबका पढ़िएगा ना, सबका अलग अलग है, अब इसका तो बारे में हमको पूरा नहीं पता है। हाँ, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में क्या है सर, ये बहुत सारे इंडस्ट्री को मिला के सेक्टर बनता है। अब इसमें किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग क्लिक करेंगे तो उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, ठीक है, कौन सा पॉलिसी सपोर्ट कर रहा है। आज से 10 साल पहले बैंकिंग का क्या था, अकाउंट खुलवाने के लिए लाइन में लगना था, जिसका खाता है उसी का अकाउंट खुलेगा, पड़ोसी को लाना पड़ेगा। अब क्या, सॉरी, अब का सिस्टम क्या है, अब आपको अकाउंट घर बैठे खुल जा रहा है, लोन चाहिए घर बैठे मिल जा रहा है। हमको लग रहा है बैंक गए हुए 2-3 साल हो गया। ठीक है, सारा सिस्टम मोबाइल पे हो जा रहा है, समझ गया, तो फिर हम क्यों जाएंगे। ठीक है, तो सारा फैसिलिटी मेरा यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे कैसे हो गया, पहले लोग 10 साल पहले लाइन में लगता था, लोग इतना किलोमीटर से जाके लाइन में लगा, पैसा नहीं मिलेगा, कल आना परसों आना। आज क्या है, आपके घर पे आ जा रहा है, फिंगर से पैसा निकाल दे रहा है, लेके चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट का पॉलिसी काम किया, लोगों ने पैसा डाला। हर ये किनका था, जनधन योजना, घर घर के लोगों को खाता खुलवाया, फ्री में अकाउंट खुलवाया, सबके पास अकाउंट है आज के डेट में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो इस टाइप का गवर्नमेंट का प्लान है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करते हैं और इसके बारे में आप समझते हैं, सपोज फार्मास्यूटिकल है, तो गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्लानिंग है ये समझिए। जैसे अभी सर देखिए, है ना, कि कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, इकोनॉमिकल ड्रिवन क्या है, पॉलिसी सपोर्ट क्या है, और इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 चीज सपोर्ट करता है। अभी अभी सर इस 16 तारीख से पहले पूरे 2 महीना तक हम खाना नहीं खाते थे, मीन्स हम सिर्फ फ्रूट लेते थे, और जितना भी हरा चीज है, जैसे खीरा हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, पूरा कच्चा कच्चा चीज हम खाते थे पूरा 2 महीना कंटिन्यू। ठीक है, और हम प्लान किए हैं कि ऐसे हर बार करते रहेंगे। ठीक है, खाना कम खा रहे हैं। अभी आज के डेट में जो जितना बार खाना खाएगा उतना ज्यादा आने वाला समय में बीमार पड़ेगा। जितना कम खाएगा खाना उतना सेफ्टी है, हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, तो वो चीज है। अभी लोग दवाई जो है, अभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, दर्द बढ़ते जा रहा है। तो लोग कैसे खाना खा रहा है, अभी अभी 3-4 गोटी खा रहा है डेली का, 5 गोटी खा रहा है, 10 गोटी खा रहा है, कोई कोई ऐसा पेशेंट है। ठीक है, आने वाला 10 साल बाद, मतलब जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, लोग जो है ना ऐसे गोटी खाएगा और खाना एक कॉम्बो खाएगा। आने वाला समय ऐसा होगा। ठीक है, प्लानिंग है। मतलब आप सोचिए, घुटना दर्द हो रहा है तो लोग दवा खाएगा, चलने में दिक्कत हो रहा है तो लोग दवा खाएगा, पेट निकल गया तो दवा खाएगा। समझ रहे हैं, दवा इतना आगे बढ़ जाएगा आने वाला समय में कि लोग को मजबूरी हो जाएगा दवा खाना, खाना कम और दवा ज्यादा खाएगा। आज से 20 साल बाद का सोचिए कैसा होगा। आज से 20 साल पहले देखिए, बैक में जाइए कि कैसा लोग था, कितना लोग दवाई करता था।
सारा जड़ी बूटी कुछ भी पीस के कुछ भी पत्ता उत्ता खिला दिया सही हो जाता था। आज आज 2 बजे रात को लोग खाना खा रहा है, 3 बजे रात को खाना खा रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। अब उसी तरह से कुछ चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि अभी देखिए, द टोटल मार्केट साइज ऑफ द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड रीच US $130 बिलियन बाय 2030। 2030 में इतना हो जाएगा और 2047 में इसके 3 गुना हो जाएगा। हाँ, 3 गुना नहीं, 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। $450 बिलियन 2047 में हो जाएगा। आप सोचिए गवर्नमेंट का प्लान कितना लंबा है कि 47 तक प्लान करके बैठे हुए हैं, इतना हो जाएगा। आप अभी से हम लोग बच के नहीं रहेंगे, अभी से हेल्दी नहीं रहेंगे, अभी से अच्छा नहीं रहेंगे, आने वाला समय में हम लोग का भी यही हाल। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या सपोर्ट करता है, पॉलिसी क्या सपोर्ट है, कहाँ से फंड आएगा, ये सारा चीज यहाँ पे बताता है। अब ये चीज पता चल गया कि इतना इतना करोड़ का गवर्नमेंट का सपोर्ट होने वाला है, इतने सारे जन औषधि केंद्र बनेगा, इतने सारे करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, आपको फ्यूचर तो दिखाई देगा ना। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जैसे सिप्ला हो गया, जो बोल रहे हैं वो लेना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ये आपका इससे रिलेटेड कंपनियां हैं, दवा से रिलेटेड, उस सबको हम लोग देख सकते हैं, उसमें जो बेस्ट होगा उसको हम लोग बाई सेल करेंगे, है कि नहीं? तो नॉलेज के लिए ये सारा वेबसाइट है, वो चीज आप देख सकते हैं। क्लियर है सर? इसके अलावा क्या है, स्टेट बाय स्टेट कि कौन सा स्टेट कितना ग्रो किया, उसको हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्टेट पे क्लिक करके आप उसका पूरा डिटेल जान सकते हैं, राइट? सपोज बिहार देखना चाहते हैं आप, मैं बिहार में दिखाया था, तो इसमें भी चेंज हुआ है लग रहा है। बिहार इधर है। ठीक है, अब बिहार में देखिए जीएसडीपी, इसका डिटेल आपको बता रहा है। बिहार का इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बता देगा। बिहार बुध का धरती है, तो सारा डिटेल यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार में कितने पैसे आए, कितने क्या चीज के लिए आया, कब आया। तो बिहार में ट्रायल के हिसाब से बिहार में 96.0 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर है, और 1.1 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर इन जुलाई 24 में। ठीक है, इसके अलावा IT के कितने लोग हैं बिहार में। ठीक है, इसके अलावा कितना कितना करोड़ रुपया कहाँ दिया गया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव स्कीम प्रोवाइड ग्रांट 2 लाख टू पुअर हाउस होल्ड द सेटिंग द स्मॉल बिजनेस। ठीक है, 120 मिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2025 में, इस साल के लिए। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है, 2.61 लाख बजट है। हाँ, ये बिहार का डेटा है। अब सर अब खर्च कौन किया सर, ये तो नहीं बता पाऊंगा। ये बिहार में लिखा हुआ था, बिहार का होगा। लिखा हुआ है ना कि बिहार गवर्नमेंट डिसाइड टू मैंडेट गेम्स पीरियड एट द लिस्ट वन ऑफ द वीक, नो बैग डे पॉलिसी इन इन स्कूल। इन्होंने एक स्कीम लेके आया था कि बैग लेके नहीं जाना है। फिर 2022 में एक और कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कितना, 8,000 पोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है, ये सारा डाटा। अब कौन पैसा, ये देखिए स्टेट बजट है ये। ठीक है, तो ये बिहार सरकार का है। 7723 करोड़ एलोकेट किया गया रोड और ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 11,314 करोड़ ये टोटल एनर्जी और डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर 10,000 करोड़ मान लीजिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब के। इसके अलावा 54,605 करोड़ एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, 14,488 करोड़ हेल्थ एंड फैमिली के लिए। ठीक है, इसके अलावा 79,943 करोड़ एग्रीकल्चर, ये सब एक्टिविटी के लिए। आप ये सब पढ़ेंगे ना, कब क्या हुआ, कितना का हाईवे बना, कौन अप्रूव किया, ये सारा डिटेल यहाँ पे बड़ी बारीकी से है। जिसका जीके मजबूत नहीं है, उस वेबसाइट को पढ़ेगा ना पूरे, उसको इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि सोच नहीं सकते। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पटना का राजधानी, बिहार का राजधानी पटना है, कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट कितना है, कितना लोग पढ़ा लिखा लोग है। फूड एंड बेवरेज यहाँ का इंडस्ट्री है, रबर, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, तंबाकू, टेक्सटाइल, लेदर, डेयरी, ये सब का यहाँ पे इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
तो जिस स्टेट के बारे में चाहते हैं उस स्टेट के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया का इसमें डेटा दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है। आप इसमें आप जितना मेहनत कीजिएगा, आप पढ़िएगा, बहुत फायदा होगा। क्लियर है यहाँ तक? हम्म।